1 जनवरी 1950 को इंदौर में रिफातुल्लाह साहब के घर राहत साहब का जन्म हुआ था। उनके पिता रिफातुल्लाह 1942 में देवास के सोनकच्छ से इंदौर आकर बस गए थे। जब वे इंदौर आए थे तो उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि एक दिन उनका बेटा राहत इस शहर की सबसे बेहतरीन पहचान बन जाएगा। राहत साहब का बचपन का नाम कामिल था, जो बाद में बदलकर राहतुल्लाह कर दिया गया। राहत इंदौरी के पिता ने सोनकच्छ से इंदौर आने के बाद ऑटो चलाया, मिल में काम किया। यह वह दौर था जब पूरे विश्व में आर्थिक मंदी का दौर चल रहा था। 1939 से 1945 तक चले दूसरे विश्व युद्ध ने पूरे यूरोप की हालत खराब कर रखी थी। उन दिनों भारत के कई मिलों के उत्पादों का निर्यात यूरोप होता था। युद्ध के कारण भारत से होने वाले निर्यात ठप हो गए। कई कपड़ा मिलें बंद हो गईं। इंदौर में भी कपड़ा मिलों पर काफी असर हुआ और राहत इंदौरी के पिता की छटनी में नौकरी चली गई। इसके चलते राहत साहब का बचपन मुफलिसी में गुजरा। इंदौर के ही नूतन स्कूल से राहत इंदौरी ने हायर सेकेंडरी की पढ़ाई पूरी की। इंदौर के ही इस्लामिया करीमिया कॉलेज से ग्रेजुएशन करने के बाद उन्होंने बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय से एमए किया था। 1985 में राहत साहब ने मध्य प्रदेश के भोज मुक्त विश्वविद्यालय से उर्दू साहित्य में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की थी। वे इंदौर की देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी में उर्दू साहित्य के प्राध्यापक भी रहे थे। राहत इंदौरी की दो बड़ी बहनें थीं, जिनके नाम तहजीब और तकरीब थे। एक बड़े भाई अकील और फिर एक छोटे भाई आदिल रहे। परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी और राहत साहब को शुरुआती दिनों में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। उन्होंने अपने शहर इंदौर में मात्र 10 साल की उम्र से ही एक साइन चित्रकार के रूप में काम करना शुरू कर दिया था। चित्रकारी उनकी रुचि के क्षेत्रों में से एक थी और बहुत जल्द ही इस क्षेत्र में उनका नाम हो गया था। अपनी प्रतिभा, असाधारण डिजाइन कौशल, शानदार रंग भावना और कल्पना के चलते वह कुछ ही समय में इंदौर के व्यस्ततम साइन बोर्ड चित्रकार बन गए थे। एक दौर वह भी था जब ग्राहकों को राहत द्वारा चित्रित बोर्डों को पाने के लिए महीनों का इंतजार करना भी स्वीकार था। राहत इंदौरी कहा करते थे कि सरकारें उन्हें पसंद नहीं करती और आती जाती सरकारों से उन्हें क्या लेना देना। उनका एक मशहूर शेर है, ऊंचे ऊंचे दरबारों से क्या लेना, ऊंचे ऊंचे दरबारों से क्या लेना, नंगे भूखे बेचारों से क्या लेना, अपना मालिक अपना खालिक तो अल्लाह है, अपना मालिक अपना खालिक तो अल्लाह है। राहत साहब पर लिखी डॉक्टर दीपक रूहानी की किताब मुझे सुनाते रहे लोग वाकया मेरा में एक किस्से का जिक्र है जो इस प्रकार है। राहत साहब इंदौर के नूतन हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ते थे। जब वे 9वीं क्लास में थे तो उनके स्कूल में एक मुशायरा होना था। राहत की ड्यूटी शायरों के वेलकम में लगी थी। वहां जब जानिसार अख्तर आए तो राहत साहब उनसे ऑटोग्राफ लेने पहुंचे और कहा कि मैं भी शेर पढ़ना चाहता हूं, इसके लिए क्या करना होगा। इस पर जानिसार अख्तर साहब बोले, पहले कम से कम 5000 शेर याद करो। तब राहत साहब बोले, इतने तो मुझे अभी भी याद हैं। तो जानिसार साहब ने कहा, तो फिर अगला शेर जो होगा वो तुम्हारा होगा। इसके बाद जानिसार अख्तर ने ऑटोग्राफ देते हुए अपने शेर का पहला मिसरा लिखा, हमसे भागा ना करो दूर गजलों की तरह। राहत साहब के मुंह से दूसरा मिसरा निकला, हमने चाहा है तुम्हें चाहने वालों की तरह। राहत साहब के कुछ लोकप्रिय शेर पेश करता हूँ। मेरा नसीब मेरे हाथ कट गए वरना मैं तेरी मांग में सिंदूर भरने वाला था। मेरा नसीब मेरे हाथ कट गए वरना मैं तेरी मांग में सिंदूर भरने वाला था। कहीं अकेले में मिलकर झिंझोड़ दूंगा उसे, कहीं अकेले में मिलकर झिंझोड़ दूंगा उसे, जहां जहां से वो टूटा है जोड़ दूंगा उसे। रोज तारों को नुमाइश में खलल पड़ता है, रोज तारों को नुमाइश में खलल पड़ता है, चांद पागल है अंधेरे में निकल पड़ता है। नींद से मेरा ताल्लुक ही नहीं बरसों से, नींद से मेरा ताल्लुक ही नहीं बरसों से, ख्वाब आ आके छत पर मेरी टहलते क्यों हैं, ख्वाब आ आके मेरी छत पे टहलते क्यों हैं। आंख में पानी रखो होठों पे चिंगारी रखो, आंख में पानी रखो होठों पे चिंगारी रखो, जिंदा रहना है तो तरकीबें बहुत सारी रखो। किसने दस्तक दी दिल पे ये कौन है, किसने दस्तक दी दिल पे ये कौन है, आप तो अंदर हैं बाहर कौन है, आप तो अंदर हैं बाहर कौन है।
ये हादसा तो किसी दिन गुजरने वाला था, ये हादसा तो किसी दिन गुजरने वाला था, मैं बच भी जाता तो एक रोज मरने वाला था। ये हादसा तो किसी दिन गुजरने वाला था, मैं बच भी जाता तो एक रोज मरने वाला था। 10 अगस्त 2020 को उन्हें कोरोना वायरस के लिए सकारात्मक पाया गया और उन्हें मध्य प्रदेश के इंदौर के अरबिंदो अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उसके अगले ही दिन 11 अगस्त 2020 को 70 साल की उम्र में हार्ट अटैक की वजह से राहत इंदौरी साहब हमेशा के लिए इस पृथ्वी को छोड़कर चले गए। उनका एक शेर है, मैं जब मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना, मैं जब मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना, लहू से मेरी परेशानी पर हिंदुस्तान लिख देना। आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन जब भी उर्दू की बात होगी, तहजीब की बात होगी, शेरो शायरी और साहित्य की बात होगी, अपने लेखन से, अपनी शायरी से लोगों के लिए लड़ने वालों की बात होगी, तब राहत इंदौरी को जरूर याद किया जाएगा। आखिर में उनका ये शेर, कश्ती तेरा नसीब चमकदार कर दिया, इस पार के थपेड़ों ने उस पार कर दिया। कश्ती तेरा नसीब चमकदार कर दिया, इस पार के थपेड़ों ने उस पार कर दिया। साहब अफवाह थी कि मेरी तबीयत खराब है, लोगों ने पूछ पूछ कर बीमार कर दिया। साहब अफवाह थी कि मेरी तबीयत खराब है, लोगों ने पूछ पूछ कर बीमार कर दिया। 2 गज सही मगर ये मेरी मिल्कियत तो है, 2 गज ही सही मगर ये मेरी मिल्कियत तो है। ऐ मौत तूने मुझे जमींदार कर दिया, ऐ मौत तूने मुझे जमींदार कर दिया। अब कहाँ ढूंढने जाओगे हमारे कातिल? आप तो कत्ल का इल्जाम हम ही पर रखा।